अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद ताहिरा। तो मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी आता होता है और शॉर्ट्स भी आते होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको थॉरली सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम लोग मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाऊँगी और डायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी MOT डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जो कि बेस्ड होती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमारे पास बोहर मॉडल था, जैसे हमें सब कुछ पता है। देन उसके बाद हमारे पास बच्चों ये इसमें इसका दूसरा पॉइंट ये है कि दो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, और जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो वो क्या करेंगे, दो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास जो फीलिंग्स ऑफ ऑर्बिटल्स होती है वो इन तीन प्रिंसिपल के थ्रू होती है: ऑफ-बो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल। ये मैं इसकी अलग वीडियो बना चुकी हूँ और इसी के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल शुरू करने से पहले कुछ इजी ट्रिक है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको MOT डायग्राम बनाने में बहुत इजी होगा। ठीक है, ये मैंने पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट लिख दिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं बेसिकली। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और इसको याद करने की कुछ ट्रिक इस तरह है: लिथियम बेटा बाहिर कोविड-19। ठीक है, लिथियम बेटा को बाहिर कोविड-19। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अभी ही याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नीचे है ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, इसको याद करने का है ओके फादर नियोन। ठीक है, ओके फादर नियोन। तो ये थी हमारे पास इन एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। और ये मैंने जो 2 साथ लगाया है, जैसे कि हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, इस वजह से हर किसी के साथ 2 लगा दिया। देन ये आपके पास ये रूल है, ठीक है, कि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इस रूल को फॉलो करते हैं। 21-21 21-21 रूल को फॉलो करते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। और जो ये वाले हमारे पास एलिमेंट होते हैं ये 12-21 रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये एक इजी ट्रिक है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। इसके थ्रू आप MOT डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। 12-21 और 21-21 क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। चलिए बच्चों, ये जैसे कि ये तो एक इजी ट्रिक थी जो आपको याद हो गई। अब इसमें हम लोग इसकी बात करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वाली लाइन में हमारे पास नाइट्रोजन है जो ज़्यादा आता होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम लोग ऑक्सीजन की ही जो है MOT डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बच्चों, वो कुछ इस तरह की होती है: 1s2 2s2 2p4। जैसे आपको पता है कि इसके 8 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम ला दी। ये 2s है हमारे पास बच्चों, ये 2s है। ये हमारे पास एक ऑक्सीजन का 2s है, ये दूसरे ऑक्सीजन का 2s है। ठीक है, ये दोनों में जैसे हमें पता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में डाल दिए। अब इसकी एक हम लोगों ने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, एक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, और दोनों में जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स फिल किया। इलेक्ट्रॉन फिल हम लोगों ने किस रूल से करने हैं, इन 3 रूल से करने हैं: ओवर प्रिंसिपल, पॉली एंड हुंड्स। तो हमारे पास जो हुंड्स हमारा रूल होता है वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग ऑफ-बो प्रिंसिपल हमारे पास क्या कहते हैं कि वो अपनी इंक्रीजिंग एनर्जी के ज़रिए वो फिलिंग होती है। तो पहले हम लोग लोअर को फिल करेंगे, देन हम लोग हायर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी तरह जो है, और इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फिलिंग आ गई। उसके बाद हम लोगों ने p ऑर्बिटल की बात करें, p हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास px 2py 2pz, एक ऑक्सीजन का, ये दूसरे ऑक्सीजन का। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 4 थे, 4 हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब नीचे हम लोगों ने फिलिंग ऐसे किया बच्चों, फिलिंग देखें, हम लोगों ने पहले लोअर और ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे ऑफ-बो के ज़रिए। फिर हम लोगों को पॉली क्या कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपोजिट स्पिन में ही एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं, ऑपोजिट स्पिन में ही है। और हुंड्स रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते जाते हैं, फिर अगर कोई बचता है तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 है। मतलब हम लोगों ने इन ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने हैं। तो ये इसमें हमारे पास आ जाएगा
2 आ गया, ये हमारे पास 6 हो गए। इस तरह हम लोगों ने इन तीनों को प्रिंसिपल को करते हुए 6 फिल कर दिए। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे जो रह गए, तो हम लोगों ने हुंस रूल के मुताबिक हमें कहता है कि अलग अलग ऑर्बिटल में पहले फिल करते हैं, तो ये अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, टोटल हो गए 8 और ये वाला हमारा खाली रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, एमओडी डायग्राम्स हैं उसकी, और ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो थी इसकी डायग्राम थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो बॉन्ड ऑर्डर का हम इन लोगों को फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम लोगों ने किया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने थे, 6 थे, ये देखें 6 थे। हमारे पास एंटी बॉन्डिंग कितने थे, 2 थे। 6 - 2 = 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2। तो हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो 2 होते हैं, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी ऑक्सीजन की एमओटी डायग्राम। और हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ ये 12-21 का क्या हिसाब है। 12-21 का हिसाब ये देखें कि पहले मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, फिर 2 ऑर्बिटल बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाए। जैसे इसके मुताबिक पहले एक ऑर्बिटल बनाया, फिर 2 ऑर्बिटल बनाए, फिर 2 ऑर्बिटल बनाए और फिर 1 ऑर्बिटल बनाया। ठीक है, 12-21 को फॉलो किया है, 1 2 2 1। तो 12-21 को इसने फॉलो किया। ओके, कर लेते हैं नाइट्रोजन की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये फॉलो करता है 21-21 रूल को। ठीक है, 21-21 रूल को फॉलो करता है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। इसका 2s का हमारा जो है वो कुछ इस तरह से हम लोगों ने फीलिंग कर दी, क्योंकि 2s में हमें पता ही है कि 2s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये सारी ईजिली हो गई। अब इसको हम लोगों ने 12-21 के थ्रू हम लोगों ने इसकी डायग्राम बना ली। पहले 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, पहले 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, हम लोगों ने एमओटी डायग्राम बना ली। ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ओके, तो हम लोगों ने इसी तरह इलेक्ट्रॉन की फिजिकली हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो 6 थे। तो नीचे वाले ही मतलब कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही 6 का 6 पूरे आ गए, और ऊपर वाले में 0 हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 6 - 0 2, हमारे पास आएगा 6 × 2 = 3। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमें पता है, वो इस तरह का होता है। इसमें 3 जो है कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, 3। ओके, तो ये हमारे पास था नाइट्रोजन का एमओडी डायग्राम। और हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ होती है कि अब ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी नाइट्रोजन एटम की। अगर आपको कह दिया जाए कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें अकॉर्डिंग टू दिस एमओटी डायग्राम, तो वो क्या होगी, नाइट्रोजन जो N2 है मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको करनी का कह दिया जाए तो आप किस तरह करेंगे बच्चों, वो कुछ इस तरह की होगी। ये हमारे पास होती है इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, N2 की मॉलिक्यूल की। ये के जो है हमारे पास, ये 1s है, 1s ऑर्बिटल हमारा पूरा फिल है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नजर आ रहा होगा, 1s जो है हमारा फुल है, तो उसकी जगह हम लोग के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2s है। ये 2s का देखें, ये हमारे पास होता है सिग्मा और ये होता है सिग्मा स्टार। ठीक है, 2s ऑर्बिटल साथ अपने लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह सिग्मा 2s, और इसके अंदर हम लोगों को ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो ऊपर पावर इसकी हमने 2 लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा स्टार 2s, उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो हम लोगों ने इसकी पावर भी 2 लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास अगर पाई, हम लोग ने पाई ऑर्बिटल्स की बात करें, तो ये हमारे पास सिग्मा px है, 2px। तो सिग्मा 2px ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हैं, तो 2 पावर आ गई। इसके बाद पाई 2py, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो पावर आ गई। और फिर पाई p2pz जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो इसकी पावर भी 2 आ गई। नेक्स्ट हम लोग एंटी जो हमारे ऑर्बिटल्स थे वो हमारे पास फिल नहीं थे, इस वजह से हम लोगों ने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उसको ऐड नहीं किया। तो ये हमारे पास होती है N2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये भी आपको आनी चाहिए। इसी तरह आप दूसरे जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी भी आप इजीली जो है करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास पहला हाइड्रोजन होता है, ये हमें पता है इसकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होती है वो 1s होती है। तो अगर इसको मैं आपको इसकी बात करूँ कि इसकी अब मुझे
H2 की अगर लिख के दिखाएं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वो क्या होगी, सिग्मा 1s2। ठीक है, ये हमारे पास H2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें फिल थे और ऊपर वाले में फिल नहीं थे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, इस वजह से वो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो ये थे हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की MOT डायग्राम्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और वो इजी ट्रिक जो है आपने याद रखनी है। ठीक है, ये वाली जो इजी ट्रिक है ये आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी आपको अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल आ जाता है तो आप इजीली उसकी डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। अगर समझ आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।